नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रो मोर जीके में। और आज का हमारा वीडियो होने वाला है मध्य प्रदेश की खनिज संपदा पर। तो देखिए, हमने मध्य प्रदेश की सीरीज के बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस समय से मिल सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, देश में मध्य प्रदेश निम्न खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए, एमपीपीएससी 2018 में ये पूछा गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी जो आंसर है वो सही हो जाएगा। तांबा और हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, हीरा मध्य उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम स्थान है। तो हीरा और तांबा इन दोनों में मध्य प्रदेश का जो है प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सिंगरौली। सिंगरौली जो है प्रमुख कोयला क्षेत्र है एमपी का। अगला क्वेश्चन है, तांबा अयस्क के उत्पादन में प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो ये है आपका प्रथम स्थान तांबा और अयस्क के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर तांबा पाया जाता है? देखिए, ये एमपीपीएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये है मलाजखंड, और मलाजखंड आप बोलेंगे कहाँ पर है? तो ये है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। तो मलाजखंड तांबा खदानें कहाँ स्थित हैं? देखिए, ये हैं आपकी बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। मध्य प्रदेश का एकमात्र एस्बेस्टस उत्पादक जिला कौन सा है? ये भी देखिए एमपीपीएससी 2016 में पूछा गया है, और ये आंसर हो जाएगा आपका झाबुआ जिला। झाबुआ जो है वहाँ पे ये एस्बेस्टस का उत्पादक होता है। मध्य प्रदेश में मैग्नीज का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ है? तो ये है आपका बालाघाट में। खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? देखिए, ये व्यापम 2019 में पूछा गया है, और ये जब पूछा गया था तब मध्य प्रदेश का तृतीय स्थान था। ये हर साल चेंज होता है, तो अभी आपसे करंट का पूछा जाएगा, आप करंट का उसको अपडेट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कोयले की खानें मुख्यतः किस कल्प की हैं? तो ये हैं आपकी गोंडवाना कल्प की हैं। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो ये है आपका जबलपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज प्रमुख रूप में पाया जाता है? तो ये है आपका बॉक्साइट। इन चारों में से बॉक्साइट जो है वो प्रमुख रूप से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र से टंगस्टन प्राप्त होता है? तो ये होता है आपका होशंगाबाद से। तो होशंगाबाद में टंगस्टन का जो है एक तरह से स्रोत है। अगला क्वेश्चन, चीनी मिट्टी के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो ये है आपका जबलपुर। जबलपुर चीनी मिट्टी के लिए भी प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का सर्वप्रथम खनन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था कटनी में। मध्य प्रदेश में खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी आपकी 1962 में। मैग्नीज किस युग की चट्टानों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका आर्कियन कल्प की चट्टानों में। वुल्फ्राम किसका खनिज अयस्क है? तो ये है आपका टंगस्टन का खनिज अयस्क, जिसको वुल्फ्रामाइट भी बोला जाता है, और एक सिलाइट भी होता है। ये दो तरह के इसके खनिज अयस्क होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में हीरे का उत्खनन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये है आपका नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये है आपका प्रथम स्थान। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है आपके गोंडवाना, सरगुजा, ए और बी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए और बी, मतलब गोंडवाना और सरगुजा दोनों। निम्न खनिजों में से किसके उत्पादन में राज्य को देश में प्रथम स्थान प्राप्त नहीं है? तो ये जो चार ऑप्शन हैं उनमें कौन सा ऐसा खनिज है जिसमें देश का जो है देश में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान नहीं है?
तो वो है आपका मैग्नीज। अगला क्वेश्चन है, कोयला उत्पादन में प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान है? तो ये है आपका 5वां स्थान है। ये भी बार बार चेंज होता है, ईयर दर ईयर चेंज होता रहता है, तो ये भी आप करंट का एक बार चेक करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, कोल बेड मीथेन पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी शहडोल में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्रक निम्नलिखित में से किस उद्योग में उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका विद्युत उद्योग के उपयोग में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति स्रोत जीवाश्म संबंधित नहीं है? तो देखिए, कोयला जीवाश्म संबंधित है, पेट्रोल भी है, सेल गैसेस भी हैं, तो जो जल विद्युत है वो जीवाश्म संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज में चूना पत्थर एवं मैग्नीशियम पाया जाता है? तो ये खनिज है आपका फॉस्फोराइट, जिसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयला भंडारण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र प्रथम स्थान पर है? यहाँ पे कोयला है, जो कोल है, उसका स्टोरेज सबसे ज़्यादा होता है, तो वह है आपका विंध्य क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व की दूसरी सबसे अधिक मोटी 136 मीटर की जो है कोयले की परत पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी सिंगरौली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज संसाधनों का भंडारण दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये भी खनिज संसाधन जो है उनके स्टोरेज की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो है तीसरा स्थान है। हरसोठ जिप्सम किस जिले में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका जबलपुर में। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हीरा पाया जाता है? तो ये हैं हीनता, मझगांव, अंगौर और ये सभी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सी खदान एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान है? तो ये है आपकी थांदला, जो कि मैग्नीज की सबसे बड़ी, एशिया में सबसे बड़ी खदान है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सीसा का उत्पादन कहाँ होता है? लीड का उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में कहाँ पे होता है? तो ये होता है आपका जबलपुर में भी होता है, होशंगाबाद में भी होता है और दतिया में। मतलब जो आखिरी ऑप्शन है डी, वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो चारों ऑप्शन में देखें तो जो गेरू है उसमें मध्य प्रदेश का खनिज के उत्पादन में प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन ने अपनी प्रथम खनिज नीति किस वर्ष घोषित की थी? तो ये की थी मध्य प्रदेश शासन ने 1995 में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में टिन कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बैतूल। बैतूल डिस्ट्रिक्ट में टिन पाया जाता है। मध्य प्रदेश में कोरंडम निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त होता है? पीपर, पाथरखेड़ा, मुडबारा, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीपरा। यहाँ पर कोरंडम जो है पाया जाता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक बड़ा कोयला क्षेत्र है, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये है आपका सुहागपुर। जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। छतरपुर के अंगौर क्षेत्र में किस खनिज तत्व के भंडारण का पता चला है? देखिए, अभी अभी न्यूज में भी था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा के भंडारण का जहाँ पे सबसे ज़्यादा अंगौर क्षेत्र में जो है पता चला है। किस खनिज का मूल नाम क्योलिन है? तो ये है आपका चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी को क्योलिन के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से किस खनिज को स्टीयराइट नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैलखेड़ी। सैलखेड़ी जो है वो स्टेराइट नाम से भी जानी जाती है। मध्य प्रदेश में सैलखेड़ी कहाँ पर मिलती है? तो चारों ऑप्शन आपको दिए हैं, सही आंसर हो जाएगा लालपुर, धारवाड़ा और कपोड़। इन तीनों जगह पर ये पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक फेल्सपार कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका जबलपुर में। इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है यहाँ पे। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस स्थान से क्योलिन का उत्खनन किया जाता है? तो क्योलिन का उत्खनन जो है सबसे ज़्यादा वो किया जाता है आपका काची जाना से।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उद्योग में फेल्सपार का उपयोग नहीं होता है। तो फेल्सपार का उपयोग जो है नहीं होता है वो होता है आपका लौह इस्पात उद्योग, मतलब आयरन स्टील इंडस्ट्रीज में इसका यूज नहीं किया जाता। मुख्यतः स्टील उद्योग में उपयोग किए जाने वाले फ्लोराइड का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है। तो ये है आपका जबलपुर, यहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खनिज को शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, मतलब जिससे कि पावर जनरेशन सबसे ज़्यादा होती है वह है आपका कोयला। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में मिलने वाली अग्निशय मिट्टी मुख्यतया किस युग की चट्टानों में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपकी गोंडवाना युगीन चट्टानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलेना निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीसा। सीसा का मुख्य अयस्क क्या है, गैलेना है। तो देखिए ये कुछ 50 क्वेश्चंस थे इम्पॉर्टेंट, इनसे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। आप अगर ये पढ़ लेंगे तो आपको क्षेत्र याद हो जाएंगे, अयस्क याद हो जाएंगे कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश के खनिज कौन कौन से हैं वो याद हो जाएंगे, तो आप आंसर कर पाएंगे। इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप वीडियो को देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।